अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और आज के दिन का जो स्टार्ट है ना वो बिल्कुल सिंपल से नाश्ते से है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा वेट थोड़ा गेन हो रहा है और कोई डाइटिंग वगैरह जो है ना हम भूल चुके हैं बिल्कुल। पाकिस्तान से वापस आए हैं और बल्कि पाकिस्तान में भी मतलब बस खाया पिया एंजॉय किया और मौजें की और रिलैक्स रहे हैं और सोते जागते रहे हैं। तो रेस्ट ही रेस्ट हुआ है, वहाँ पे भी बैठे रहे हैं, बल्कि आप यकीन करें गप्पे शप्पे लगाते रहें। तो अब मेरा ख़्याल है थोड़ा सा वेट पे कंट्रोल। तो ये होल व्हीट 2 स्लाइसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के, जिसके ऊपर इसमें के 12 ग्रेन्स शामिल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से ये ब्रेड होती है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पे जैम लगा के बस आज यही लेना है। और चाय जो है उसमें मैंने थोड़ा सा हनी डाला था, जस्ट शुगर वगैरह को जो है ना थोड़े दिन मैं कम करती हूँ और पराठे और ये जो है ना चीज़ें उनको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल सा नाश्ता बनाया। तो वैसे भी पहले मेरा काफ़ी कंट्रोल में थी डाइट, लेकिन बस जब हम उम्रे पे गए ना तो वहाँ पे हमने बस खाया पिया। हालांकि वहाँ पे वॉक भी बहुत ज़्यादा है, उधर बहुत ज़्यादा वॉक है। लेकिन ये होता है कि फिर जब आप खाते हैं ना तो जितनी भी आप वॉक कर लें आपको एटलीस्ट अपना फूड भी कंट्रोल करना होता है, तो फिर आपकी डाइट मेंटेन रहती है, आपका वेट मेंटेन रहता है। तो बस फिर मैंने कहा आज से स्टार्ट करती हूँ कुछ आहिस्ता आहिस्ता। फ़ौरन से अगर आप कहें ना कि हम स्ट्रिक्ट डाइट पे एट वंस चले जाएंगे सुबह ही, बस अब हम उठेंगे और अब हमने शुरू कर देना, ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ना अपनी रूटीन में ऐसी चीज़ों को, हेल्दी आइटम्स को ऐड करना पड़ता है, ताकि जो है ना आपकी रूटीन फिर आहिस्ता आहिस्ता बने और आप फिर थोड़ा बहुत आएँ डाइटिंग की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आप आएँ। तो उसके बाद ये देखें, ये जो मैं कॉस्टको से लाई थी ये पिज़्ज़ा की ब्रेड बिल्कुल रेडीमेड होती है। इसमें जस्ट आपने ऊपर टॉपिंग्स लगानी होती हैं और उसको आप बेक कर लें चीज़ डाल के। तो बच्चों के स्कूल का टाइम था सुबह के वक्त, तो मैंने सोचा कि ये इनके लंच के लिए बड़ा अच्छा स्नैक बन जाता है। तो इसके ऊपर ये आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करें और जो है ना उसके ऊपर फिर आपका जो भी टॉपिंग का आपको दिल चाहता है आप अनियंस डाल दें और ग्रीन पेपर वगैरह। तो मेरे बच्चे जो है ना वो कभी पिकी हो जाते हैं, तो इस वक्त उनको जो है ना चीज़ पिज़्ज़ा का था माइंड में कि कुछ और चीज़ ना ऊपर ऐड करें, अनियंस ना लगाएं। तो बस जी फिर जिन्होंने खाना है उनकी बात माननी पड़ती है। फिर मैंने जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह से इस पर स्प्रेड करके, तो आपने फिर क्या करना है, अच्छा पहले ये जो ब्रेड होती है ना इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें, तो बड़ा एक अच्छा फ्रेश वो आ जाता है इसका टेस्ट। थोड़ा सा पानी लगा के इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें, फिर उसके बाद उसको आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं अपने उसके मुताबिक, और ये चीज़ जो है श्रेड करके तो आपने फिर इसके ऊपर ऐड कर देनी होती है। तो सुबह सुबह के टाइम ना असल में इतना कभी टाइम भी बहुत कम होता है सब लंच बॉक्सेस बनाने के लिए, तो मेरा होता है माइंड में कि इजी इजी काम हो और या तो आप रात को कुछ चीज़ें बना के रख दें, सुबह जस्ट आपने उनको असेंबल करना हो। तो वो है कि कभी रात को टाइम भी नहीं होता, इतना बंदा बिज़ी रहता है। यहाँ पे तो काम काम काम, पाकिस्तान वाली मौजें तो है ही नहीं यहाँ पे। जो हम वहाँ पे होते हैं हमारे पास हेल्पर्स होती हैं, वहाँ पे हमारे पास कितने काम हो जाते हैं। और हम भी ना असल में मैं भी पाकिस्तान से रह के आए हैं काफ़ी टाइम ना, तो ज़रा रूटीन में आने में भी टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं काम करती हूँ ना तो मुझे बस फिर टाइम लगता है दोबारा से ना अगले काम के लिए। तो ये देखें ये ऑरिगानो है, थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर इसके ना श्रेड कर दिया, बस ऐसे स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, ताकि उसका एक टेस्ट आ जाए ना इटालियन टाइप का। तो वो मैं कह रही थी कि रूटीन आपकी काफ़ी अरसा अगर चेंज ना हो ना, एक जैसी चलती रहे, तो फिर उसको वापस आपको अपनी लाइफ में आने के लिए ज़रा टाइम लगता है। तो अभी मैं फिर इतना स्ट्रेस नहीं ले रही, आहिस्ता आहिस्ता जो काम मेरे से ईज़िली हो सकता है मैं करती हूँ, ओवरलोड नहीं कर रही अपने आप को, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर रही। बस अब मैंने ट्रेडमिल भी काफ़ी अरसे से नहीं की, तो अब मैं सोच रही हूँ कल से जो है ना मैं फिर कम अज़ कम चाहे 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप दिन में रोज़ थोड़ी सी वॉक कर लें, तो या फिर ट्रेडमिल करें, बहुत मस्ट है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अच्छा हम समझते हैं ना कि हम जी रोज़ के काम कर लिए, इधर उधर चल लिया, तो मॉल में चल लिया और घर में चल लिया, कोई काम कर लिए। ये देखिए सॉस भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में जो मैंने यूज़ की थी, और चीज़ भी। तो जी हमने वॉक कर लिया, कोई काम कर लिया, तो हमारी एक्सरसाइज होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गलतफहमी को दूर करें। एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, ठीक है। तो आप ज़रा फास्ट ब्रिस्क वॉक हो आपकी, घर में काम करना इज़ नॉट एक्सरसाइज। हाँ आप उससे एक्टिव ज़रूर रहते हैं। और ये देखें पिज़्ज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ना बन के रेडी हो गया जनाब, और इसका कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन आया है।
तो बस ये मैंने फिर बच्चों को लंच में पैक किया और साथ में कुछ फ्रूट वगैरह ऐड किया था, और वो जो उनके योगर्ट होते हैं वो वगैरह भी फ्लेवर्ड वो भी ऐड करके तो लंच बना दिया। और ये स्कूल में फिर हम उनको ड्रॉप करने के लिए आए। तो असल में आज मेरी बेटी की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट भी थी। तो जब मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, मतलब समझ लें घंटा तकरीबन था डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट में। तो फिर हमने सोचा अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। स्कूल के बाद फिर मैं घर वापस नहीं गई, तो हमने सोचा ये साथ ही हमारे डॉलर रामा स्टोर है वहाँ पे चलते हैं। और डॉलर रामा स्टोर एक ज़माने में मैं आपको बताऊँ उसमें सब चीज़ें जो थी ना $1 की या 125 की होती थी। और अब जो है ना वो डॉलर रामा जो है असल में वो $3, $4, इवन $15 की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं। तो वो डॉलर रामा असल में नहीं रहा। तो हर चीज़ ज़ाहिर है यहाँ पे भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गया हर चीज़। जो पहले कहते थे ना डॉलर स्टोर है, अब वो डॉलर स्टोर नहीं है, वो अब ऑब्वियसली हर चीज़ को उन्होंने जो है ना बढ़ा दिया प्राइस में। तो फिर हम यहाँ पे आए हुए थे, अपना बस टाइम किल कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कुछ और करने को था नहीं। हमने कहा चलो इस वक्त, और सुबह 9 बजे जो है ना इतने स्टोर्स खुले भी नहीं होते, तो ये स्टोर खुला हुआ था। हमने कहा चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं। तो वो फिर बंदा जाता है ना तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही बस चलते चलते ख़रीद लेते हैं। जो किचन की सप्लाईज़ वगैरह यहाँ पे देखें बड़ी अच्छी ये सब चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। ग्लव्स जो थे, फिर ये एक सेक्शन था बच्चों के हेयर पिन्स वगैरह के लिए, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो यहाँ से फिर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ सम आइटम्स आप समझें आपको अच्छे यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जैसे किचन की कुछ रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना वो सही मिल जाती हैं। और यहाँ पे अब असल में अक्टूबर में हेलोवीन भी आ रहा है, तो कुछ इस तरह की जो ड्रॉनी ड्रॉनी सी चीज़ें और फेस मास्क और ये सब चीज़ें भी थी। ये फिर बच्चों की कैंडी का सेक्शन है यहाँ पे। और मेरी बेटी ने असल में उसकी फ्रेंड की जो कोई बर्थडे आ रही है तो उसने को जो बैग लेना था जिसमें गिफ्ट डालने के लिए, तो गिफ्ट उसने ले लिया था पहले। तो बैग्स वगैरह और कुछ डिस्पोजेबल्स वगैरह बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ये देखिए जैसे कप्स हैं यहाँ पे, और ये भी सारे डिस्पोजेबल्स पार्टी वेयर जो है ना सारा वो आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। तो फिर हम बस यहाँ पे घूमते घुमाते चलते चलाते यहाँ पे आ गई साइड पे। और ये देखिए ये पार्टी के जो बैग्स वगैरह ना ये यहाँ पे थे, जिस किस्म का भी आपको बैग चाहिए, जिस कलर में कौन सा साइज़ में, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर जी उसके बाद ये देखें $1+ लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन बस कहने का ही डॉलर है, यहाँ पे डॉलर की चीज़ें हैं नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे देखें ये गिफ्ट बॉक्स जो होते हैं ना वो भी थे, यानी कि ये आप खोलेंगे तो बॉक्स बन जाएगा, इसमें फिर आप डिफरेंट चीज़ें वगैरह ऐड करके अगर किसी को गिफ्ट देना है, कपड़े वगैरह हैं, तो वो बड़ी मज़े का एक बन जाता है बॉक्स, वो भी आप दे सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे मज़े की चीज़ है कि हर कलर के जो है ना पार्टी के लिए प्लेट्स कप्स और ये स्पून्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा आपको कोई आपकी थीम है कलर की या वो जो भी आप फिर उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और ये बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे, पड़े हुए थे आई मीन। और जी ये फिर बुक्स का सेक्शन है। यहाँ से बिना बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मैं लेती हूँ जब हमने फ़्लाइट का होता है मोस्टली, तब तो मैं ज़रूर ही ख़रीदती हूँ क्योंकि जैसे कलरिंग बुक्स हो गई या कुछ पज़ल्स हो गए या फिर इस तरह की जो है ना या स्टोरी जिसमें होती हैं कुछ, तो वो था कि रास्ते में कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, बिज़ी रहें। तो मार्कर्स पेंसिल्स क्रेयॉन्स कलर्स वगैरह यहाँ से बच्चे लेते रहते हैं। तो उसमें ये होता है, ये देखें जैसे अब ये छोटे छोटे से ना ये टॉयज़ हो गए या ये बच्चों के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ फारिग टाइम में ना वो करने के लिए। ये प्ले डो तो यहाँ का बस बड़ी वैरायटी है। और ये प्ले डो है भी अच्छा, लेकिन जब आपने घर में अपने गन डालना हो तो प्ले डो आप लें बच्चों के लिए, उससे इतना मैस बनता है ना कि उसको क्लीन करना फिर एक बड़ा ही मुश्किल काम है। बट चलें बच्चों की प्ले करने के लिए चीज़ें। और ये कलर्स वगैरह देखिए, ये क्रेयोला के बड़े अच्छे क्रेयॉन्स हैं, कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स, यानी कि हर तरह की ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये डायरीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मैंने पता नहीं ऐसी दुनिया जहान की डायरीज़ इकट्ठी की हुई हैं, आई डोंट नो मैंने अब उनके साथ क्या करना है। बस ऐसी स्टेशनरी और डायरीज़ और बुक्स का बड़ा ही मुझे शौक़ है। तो बस मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मैं वैसे कलेक्ट कर लेती हूँ। और एक डायरी ऐसी मैंने रखी हुई है जिसमें कि मैं जो दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, जो ज़िक्र करती हूँ, मैं फिर नोट डाउन करती रहती हूँ। तो वो मुझे डायरी बड़ी प्यारी लगती है। तो बस पता नहीं ऐसी चीज़ें जो है ना इस तरह से करने से आपको एक तो रूटीन में भी आपको पता चलता रहता है आज आपने कितना ज़िक्र किया, कितना पढ़ाई की। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से ये करना चाहिए, रूटीन में रखना चाहिए अपने ना। तो बस फिर यहाँ पे हम आ गए हैं जी इधर काउंटर पे, और फिर स्कैन करके तो बस आप यहाँ से
फिर ऑनलाइन यहाँ पे ये इसको पे कर दें फिर। तो अब यहाँ पे सिस्टम मोस्टली ऐसे ही है कि उन्होंने अब वो खुद ही कर दिया, ऑटोमेटिक जो मशीन्स वगैरह लगाई हुई हैं यहीं से आप खुद ही बस पे करते हैं। और बैग्स अगर आपको चाहिए तो ये साथ फिर ये बैग्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो अब आप प्लास्टिक बैग्स क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं तो मोस्टली ये वाले जो है ना रीयूजेबल बैग्स अब यूज़ होते हैं। वो फिर $1 का मिल जाता है ऑलमोस्ट। अगर आपने बड़ा बैग लेना है तो 150 का है आई थिंक सो। तो वो फिर लेके तो उसमें आप चीज़ें डालें और जी यहाँ से जो है ना फिर आपका काम ख़त्म। तो ये फिर हमारा आज का जो टाइम सुबह का हमने यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि इसके बाद हमने आगे अपॉइंटमेंट पे भी जाना था। तो बस बच्चों को तो ना मौका चाहिए कहीं पे किसी जगह पे जाने के लिए, तो बस फिर बड़े खुश होते हैं। हालांकि कोई चीज़ लेनी नहीं थी हमने, बस वैसे ही हम लोग आए थे क्योंकि टाइम हमारे पास इतना था कि अभी हमने अपॉइंटमेंट पे जाना है, लेकिन फिर भी ना करते बस कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। तो ये देखें भी इस टाइम हमने फिर बिल लिया वहाँ से। अब हम निकल गए हैं और मैंने क्योंकि कुछ कैश लेना था तो रास्ते में जाते हुए ये बैंक आता है TD बैंक, तो वहाँ से फिर हमने रोक के फिर मैंने कहा मैं थोड़ा सा ना कैश ले लेती हूँ। तो ये फिर यहाँ पे हम रुके। तो आज मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये इसकी ATM मशीन बाहर थी, तो असल में धूप इतनी थी कि डायरेक्ट उसकी स्क्रीन पे पड़ी थी धूप। तो पता नहीं, मैं हालांकि अंदर भी था, मैंने पता नहीं, मैंने कहा बस यहीं से काम ख़त्म करो, अंदर चली जाती। मैं बाद में सोच रही थी, लेकिन असल में वो बेटी गाड़ी में बैठी थी तो मैंने कहा मैं अकेले फिर उसको छोड़ के शायद ना ही जाऊँ, अच्छी बात है पास ही पार्क कर लेती हूँ। तो बस काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके तो फिर हम यहाँ से निकले। तो मौसम अच्छा है, धूप थी बड़ी, अच्छा सनी डे था, लेकिन ठंड भी होगी यहाँ पे काफ़ी। असल में वेदर चेंज हो गया और टोरंटो में अब आप समझें कि सुबह के वक्त हमें लाइट लाइट सी जैकेट्स और इस तरह के ना हुडीज़ वगैरह बच्चों की अब चल रहे हैं। तो जी ठंड अब कितनी देर तक अब नहीं आएगी। असल में इस दफ़ा काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं और सर्दी जो है ना काफ़ी देर बाद आई है, लेकिन बहरहाल आएगी है। जितना हम कहते हैं ना अवॉइड करते हैं लेट हो, ज़रा समर ज़्यादा चला जाए, गुजर जाए समर ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन बस फिर एंड ऑफ द डे समर ख़त्म और विंटर शुरू। और तो ये फिर मेरा काम यहाँ से ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर हम अपॉइंटमेंट के लिए चले गए डेंटिस्ट की। तो यहाँ पे देखें जी, ये डेंटल वो चेकअप हो रहा है। हाँ जी, तो डेंटिस्ट जो है ना ये तो बस बच्चों को बुलाते रहते हैं, इनका तो ये रूटीन का एक चेकअप होता है। तो वो फिर हमने कराया और उसके बाद ये देख रही थी मैं ऊपर से पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल करीब ही है और बड़ी अच्छा लग रहा था, बाहर धूप कितनी अच्छी। असल में सर्दियों में ना ऐसी अच्छी सी ब्राइट सी जो है ना धूप आ रही हो तो बड़ा ही मज़ा आता है देख के। उसके बाद जनाब हम निकल पड़े फिर वापसी पे, अपॉइंटमेंट के बाद फिर हम वापस चले। तो बच्चे फिर टीम होटल्स ना जाएं, ये तो हो नहीं सकता। Sorry? One watermelon strawberry, small. And one small strawberry watermelon? Yeah. And one small steep tea double O. And do you have raisin tea biscuit? Butter? And one M&M cookies. Butter, you said? Yeah. Okay, and one M&M cookies. Yeah. All right. Thank you. चलो जी, इधर ऑर्डर दे के तो बस उल्टी सीधी चीज़ें ये जो बच्चों की शौक़ की होती है, बस ये भी ले दें तो वो भी ले लें, क्योंकि इस टाइम अब ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया था स्कूल में। तो बेटी ने कहा कि मैं स्कूल में अब लंच का टाइम है तो मुझे अब आप यहीं से चीज़ें ले लें। तो वो फिर इनके लिए ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह बाई की और मैंने भी बस कहा कि थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, क्योंकि सुबह भी ना बस जल्दी जल्दी में सुबह से मैं आज भागम दौड़ी मेरी लगी हुई है। तो 12 बज के थे यहीं पे थकावट और बस ना कुछ रेस्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे जी ये सब चीज़ें लेके तो फिर हमने स्कूल की तरफ जाना था, बच्चों के स्कूल की तरफ। तो मैंने कहा ऐसे घर बैठ के फ़ायदा नहीं है, तो बच्चे चलो एटलीस्ट स्कूल चली जाएगी बेटी, तो काफ़ी टाइम है अभी, समझ लें 2-3 घंटे हैं तो पढ़ाई भी हो जाएगी। तो बस ये था मेरा आज का दिन, ऐसे ही भागम दौड़ी में गुजर ही गया और पता ही नहीं चला कहाँ सुबह हुई और कहाँ शाम हो गई।
तो फिर मैं घर वापस जाके तो खाना वगैरह बनाया और बस आज के दिन का अख्ताम ऐसे ही। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।